तस्वीर में वो फोटो है और तकदीर में ये सड़क है। इससे आगे क्या कहें। लेकिन मुझे लगता है कि जिस वस्त्र को पहने हैं, शासन के लिए नहीं, वस्त्र की गरिमा के लिए इन बच्चों पर ध्यान दें। हमारे समाज के साथ हो रहे इस घोर अन्याय को माननीय प्रधानमंत्री जी रोकें और हमें हमारा विद्यालय, यही विद्यालय दिलाएं। राम का मंदिर भी वहीं रहेगा और ज्ञान का मंदिर भी यहीं रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को इन मामलों पर संवेदनशील होना चाहिए। जहां दृष्टिबाधित छात्र 24 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, अभी तक कोई सूद लेने वाला नहीं। और उत्तर प्रदेश से नहीं, इसी शहर से 3 मंत्री हैं, 5 किलोमीटर के दूरी पर जिला अधिकारी हैं। अरे आपको एसी में रहना है, आना भी एसी गाड़ी से है। सड़क से और दिव्यांगों से, इतनी विकलांगों से घृणा तो नहीं होनी चाहिए किसी को। नमस्कार, बेधड़कन्यूज.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक और इस वक्त हम उसी स्थान पे हैं जो विद्यालय है दृष्टिबाधितों का, हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय। यहाँ पर झारखंड के पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं इनका समर्थन करने। इनसे जानते हैं कि इन्हें ये बात कैसे पता चली और इनका क्या कहना है इस पूरे मामले पे। मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है। हम बाबा विश्वनाथ के मंदिर में पूजा करने आए थे, प्रतिवर्ष आते ही हैं। तो इस वर्ष आना नहीं हो पाया था कोविड के चलते, तो अभी आए थे। आने के बाद पता चला कि यहाँ पर जो दृष्टिबाधित छात्र हैं वो लोग धरने पर बैठे हैं। तो हमने कहा कि चलिए उनका हाल चाल लेते चलें, क्या बात है। पता चला कि यहाँ कोई ट्रस्ट है जो इस विद्यालय का संचालन करती थी और इसका 75% अनुदान राज्य सरकार देती थी। अब ऐसा बच्चे बता रहे हैं कि ट्रस्ट में जो व्यापारी लोग थे उनकी इच्छा हो गई है कि सरकार के मिली भगत से और इस दृष्टिबाधित विद्यालय में वो कोई मॉल वगैरह खोल सके। इसके लिए वो इस विद्यालय को बंद करना चाहते हैं और इसको लेकर के छात्र धरने पर हैं। जिस तरह इन लोगों ने यहाँ के डीएम के बारे में बताया, तो मुझे लग रहा है कि डीएम साहब को तो इन छात्रों को, दृष्टिबाधित छात्रों के समस्याओं पर, इनकी मांगों पर विचार करना चाहिए था। आकर के इन लोगों से बात करना चाहिए था, किसी पदाधिकारी को नियुक्त करना चाहिए था जो आकर के बात करे। लेकिन 24 दिन तक दृष्टिबाधित छात्र धरने पर बैठे हैं और कोई अभी तक पूछने भी नहीं आया है। हमें लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को इन मामलों पर संवेदनशील होना चाहिए। जहां दृष्टिबाधित छात्र 24 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, अभी तक कोई सूद लेने वाला नहीं है। इसको पूर्व की भांति ही 75% अनुदान दें और ये ट्रस्ट चले, इन बच्चों का यहाँ पठन पाठन हो, यही उचित है। जब इसी मामले के लिए यह ज़मीन दान में दी गई थी ट्रस्ट को कि यहाँ दृष्टिबाधित छात्र पढ़ाई करेंगे, तो हमें नहीं लगता है कि फिर यह विद्यालय दूसरे कार्यों के लिए ट्रस्ट को इसका उपयोग करना चाहिए। इस भूमि और इस जगह का उपयोग करना चाहिए। वह न्यायपूर्ण होगा, गैर कानूनी होगा, नियम विरुद्ध होगा। और सरकार यदि संवेदनशीलता नहीं दिखा रही है तो यह भी अनैतिक पूर्ण है। और हमें लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी को नीतिपूर्वक, राजा जिस राज्य का राजा होता है उस राज्य के सबसे कमज़ोर वर्ग, गरीब वर्ग, उन पर राजा का ध्यान ज़्यादा होता है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस वस्त्र को पहने हैं, शासन के लिए नहीं, वस्त्र की गरिमा के लिए इन बच्चों पर ध्यान दें। 24 घंटे 24 दिनों से यहाँ पे ये लोग अनशन पे बैठे हुए हैं और ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी है। तो आपकी प्रधानमंत्री से क्या मांग है? चूंकि ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, आप मुख्यमंत्री को हटा दीजिए, देश के प्रधानमंत्री। मैं प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करना चाहूँगा कि आप यहाँ के सांसद हैं, आप यहाँ मंदिर में मत्था टेकने आए, आपके यहाँ प्रतिनिधि हैं,
कम से कम ये बातें तो आप तक जानकारी हो गई होंगी, आपके संसदीय क्षेत्र का है। इसके बाद यदि 24 दिन से दृष्टिबाधित छात्र धरने पर बैठे हुए हैं अपने विद्यालय के सामने और विद्यालय बंद है, यह इसलिए क्योंकि यह विद्यालय बंद करके यहाँ मॉल खोला जाएगा, यह अन्यायपूर्ण है, अनीतिपूर्ण है, इनके अधिकारों से वंचित करना है और ट्रस्ट को यह जमीन जिस कार्य के लिए दी गई थी उस कार्य के लिए नहीं करके दूसरे किसी व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोग करने के लिए लाना यह गैर कानूनी भी है और आपके भी लोकसभा क्षेत्र में यह नहीं होना चाहिए। हमारी आपसे मांग है कि इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पहले की भांति अनुदान 75% इस ट्रस्ट को दें और यह नहीं हो सकता है यदि वह ट्रस्ट इस जमीन का उपयोग उन्हीं कार्यों के लिए नहीं करता जिन कार्यों के लिए जमीन दी गई है, तो यह किसी दूसरे ट्रस्ट को यह विद्यालय दें और इन बच्चों का स्कूल इसी तरह चलता रहे। ये तो आपकी मांग है कि ये विद्यालय चलता रहे, बच्चों की मांग है और हम उम्मीद भी करते हैं कि प्रशासन इस बात पर विचार करेगा, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी इस विषय पर सोचेंगे और यह विद्यालय अनवरत इसी तरह से चलता रहेगा, लोगों के लिए शिक्षा के काम आएगा। ये छात्र जिनकी तस्वीर है प्रधानमंत्री जी के साथ, ये अभय जी हैं। अभय जी, आपकी प्रधानमंत्री जी के साथ तस्वीर है और एक वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ था, प्रधानमंत्री जी की भाषा में बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी का आप प्रधानमंत्री जी को ये संदेश कैसे पहुंचाएंगे आप? तस्वीर में वो फोटो है और तकदीर में ये सड़क है, इससे आगे क्या कहें। तो पर जो हाथ वहाँ था वो हाथ यहाँ पे होना चाहिए, वहाँ था बहुत अच्छा था लेकिन यहाँ भी होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी व्यक्तिगत प्रशंसा की बात थी, ये बहुत अच्छी बात थी, मेरे लिए भी काफ़ी प्रेरणा और ऊर्जा का विषय था। लेकिन यहाँ हमारे समाज की हितों की बात है तो हम प्रधानमंत्री का हाथ अपने समाज के कंधे पर चाहते हैं। और मांग क्या रहे हैं? कुछ नहीं मांग रहे हैं, कोई रुपया पैसा कुछ नहीं, हमें बस हमारा पढ़ने के लिए वो स्कूल चाहिए जिससे हमारा लगाव है, जिसे श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और उनके अनुयायियों ने बड़े मेहनत और लगन से खड़ा किया है। उनकी भावनाओं के साथ, उनके मेहनत के साथ, हमारे समाज के साथ हो रहे इस घोर अन्याय को माननीय प्रधानमंत्री जी रोकें और हमें हमारा विद्यालय, यही विद्यालय दिलाएं। राम का मंदिर भी वहीं रहेगा और ज्ञान का मंदिर भी यहीं रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मांग जो है इनकी वो ये जायज़ है मांग। भैया एक मिनट हम क्लोजअप कर लें। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि ये जायज़ मांग को लेकर लगातार 24 दिनों से छात्र अनशन पर बैठे हुए हैं। समाज के तमाम वर्गों का समर्थन है और आज झारखंड से पूर्व मंत्री इनका समर्थन करने के लिए आए हुए हैं और सबकी मांग यही है और हमारी भी मांग यही है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से कि कम से कम कि यहाँ के छात्रों और उत्तर प्रदेश से नहीं, और उत्तर प्रदेश से नहीं, इसी शहर से 3 मंत्री हैं, 5 किलोमीटर के दूरी पर जिला अधिकारी हैं। अरे आपको एसी में रहना है, आना भी एसी गाड़ी से है। सड़क से और दिव्यांगों से, इतनी विकलांगों से घृणा तो नहीं होनी चाहिए किसी को। तो ये मांग है और हमारी भी यही मांग है कि कम से कम इनको इनका विद्यालय दिया जाए। बाकी का बेधड़कnews.com आप देख रहे थे, आपको ये वीडियो कैसा लगे हमें ज़रूर बताएं। बाकी का हमारा फेसबुक पर पेज देख रहे हैं तो लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।